हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन आप ये देख रहे हैं। ये जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स हैं जिससे अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आप ये सेशन इंग्लिश मीडियम में देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन इज वेल। अगर ये सेशन आप देखें एंड तक तो मैं आपको बताऊं, ये जो एक एक कराया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपको हर हाल में दिखेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूं और आपको कह रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू हैव फेथ इन योर टीचर। ये क्वेश्चन आएगा पक्का से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन एंड तक देखने हैं। अगर आपको ठीक लगता है क्वेश्चन तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आएंगे जब आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब नया वीडियो डला। तो एग्जाम में सारे कराए हुए क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का अश्योरेंस मैं दे रही हूँ। जनरली आपको बता दूँ, कहानी नहीं सुनाती हूँ, पॉइंट वाइज क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा कवर हो पाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के भी लाती हूँ। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप देख रहे हैं सिर्फ और अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुँचा रहे हैं तो भी कंसर्न है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत दुख के साथ पुराने वीडियोज़ में कि हमारा पुराना चैनल डिलीट हो गया। अब सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे नहीं तो मैं लंबे वीडियोज़ डाल नहीं पाऊँगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट वीडियोस डालने के लिए मुझे थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है सब्सक्राइबर बेस चाहिए होगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा। कुछ नहीं होगा, आप लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन पक्का से दबा देना बच्चों। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी मीडियम का सेशन है, चलिए देखते हैं इंडिया इन फोकस में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में इंडिया इन फोकस में पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने ई वीज़ा जो है बांग्लादेश के सिटीजन्स को ये ऑफर किया है, परमिशन दिया है, लेकिन वो जो ई वीज़ा है वो मेडिकल ई वीज़ा है। मेडिकल ई वीज़ा का मतलब बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं मेडिकल ई वीज़ा का मतलब यहाँ पर ये है कोई इलाज कराने भारत में आना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेडिकल ई वीज़ा के लिए इंडिया में आते हुए बांग्लादेश के सिटीजन्स, तो इंडिया ऑफर कर रहा है उन्हें ई वीज़ा, तो आइए इलाज कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कोझिकोड है ये, केरला है ये, और क्या ही हो सकता था। तो केरला में कोझिकोड को हमने कहा इंडिया का पहला यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, पढ़ाई जहाँ की जाए, जहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, वो लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड को कहा गया है। तो आप जानते हैं कोझिकोड बहुत ही अच्छी जगह है। इनफैक्ट केरला ही पूरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया करता रहता है। दोबारा पढ़िए, इंडिया इज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46वें नंबर का सेशन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वेन्यू जो है इसका न्यू दिल्ली। एक बार ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए होता ये है, कई बार क्वेश्चंस बड़े बोरिंग लग रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बोरिंग है तो मन मार के याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा एक नंबर अगर उससे मिल जाएगा तो उस बोरिंग को थोड़ी देर के लिए सह लीजिए। 46वें नंबर का सेशन है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का। वेन्यू इसका कहाँ पर ये सेशन कंडक्ट कराया गया, हम ये कहना चाह रहे हैं वो जगह जो है वो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साख करेंसी है, साख करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क चल रहा है। देखिए पहले एक बात सुनिए, इंडिया अभी जो बात कर रहा है वो 250 बिलियन रुपीस की बात कर रहा है, रुपीस में स्वैप करने की बात कर रहा है। मदद अगर करे किसी तरह से देश कोई और ट्रेड भी करता रहे और स्वैपिंग भी अलाउ करता रहे सार्क कंट्रीज़ को। सार्क कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हम इनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हम इन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सुनिए, सार्क कंट्रीज़ में अगर स्वैपिंग फ्रेमवर्क चल रहा है तो सन 2012 में स्वैपिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ था। तो वो जो करेंसी स्वैप करने वाला फ्रेमवर्क जो है जो 2012 में स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस डॉलर में या फिर यूरो में स्वैप करना बंद कर देगा, वो भी करता रहेगा। यहाँ पर एक अलग बात की जा रही है, कह रहा है कि सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 में रिविजन, हम कह रहे हैं जो 2024 से 2027 तक चलेगा,
रोल आउट किया, उसको रोल आउट किया। अब जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो आरबीआई ने इसके अंदर स्वैपिंग 250 बिलियन रुपीस में स्वैपिंग की जो है वो बात की है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा एक बार और। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, 24 से 27 का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर इंडियन रूपी के अंदर ही 250 बिलियन जो है आरबीआई रोल आउट करता हुआ, और हम कह रहे हैं ये रोल आउट आरबीआई ही करेगा। ऑब्वियसली बात है, करेंसी का पावर जो है वो इतने बड़े अमाउंट वाला आरबीआई के पास है, तो सार्क कंट्रीज के बीच में रोल आउट है। ये कितने अमाउंट का ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। देखिए वो सेशन जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला है, जिसमें एक भी वर्ड हिंदी में नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं वो सेशन देखना तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ यही वाले सेशन की जिसमें हम हिंदी में बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा समझने वाला कोई काम नहीं है, किस तरह का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, क्या जानना चाहते हैं। आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा लोग वीडियो बना करके पूरी कहानी पढ़ाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन पे अग्रीमेंट हुआ है, वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन है। प्लीज़ याद रखिए, इंडिया और यूएसए के बीच में स्पेस से रिलेटेड कौन सा अग्रीमेंट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन अग्रीमेंट है, स्पेस फ्रेमवर्क है बेसिकली, जो इन दोनों के बीच में साइन किया गया है, ठीक है। एक बार रिवाइज करना है क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इससे आपके दिमाग में ये बोरिंग क्वेश्चन बच जाएंगे। इंडिया इन फोकस में इंडिया ऑफर्स मेडिकल ई वीज़ा टू सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर है कि अब बांग्लादेश वाले भी आकर के यहाँ पर इलाज कराएंगे। वेरी गुड। इंडिया इज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड है, लिटरेचर कोझिकोड है। पढ़ाई लिखाई वैसे भी हम सब के सब केरला से बड़े अच्छे से जोड़ लेते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं, और केरला हमें बहुत प्राउड फील कराता है, तो करते रहिए। कोझिकोड केरला की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां सेशन है यूनेस्को का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वेन्यू इसका नई दिल्ली था। उसके बाद में सार्क करेंसी स्वैप है, सार्क करेंसी स्वैप है। ज़्यादातर इन कंट्रीज की करेंसी रुपया कुछ ऐसा है, तो इससे इन्होंने करेंसी कॉमन बना ली, उसका नाम भी इन्होंने रूपा रख दिया। तो वो रूपा वो दूसरी वाली रूपा नहीं है, ये रूपा इन्होंने अपनी करेंसी रूपी देख करके, क्योंकि बहुत सारी कंट्री सार्क में जो ऐसी है जिनका करेंसी ही रुपया या रूपी है, तो इसलिए इन्होंने नाम ही रूपा रख दिया करेंसी का। बट एनी वो मैं ऐसे ही आपको भूल गई। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, 24 से 27 साल। रोल आउट किया आरबीआई ने 250 बिलियन रुपए, ये आरबीआई ने रोल आउट करे हैं। स्वैप जो है वो यूएस डॉलर में और यूरो में भी चलता रहेगा, इंडिया करता रहेगा। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है फॉर, मतलब देखिए जिस तरह से मैंने वो साइन वाली बात बोली, मैं एक्चुअल में ये समझाना चाह रही थी कि ये जो फ्रेमवर्क है ये किस बारे में है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क इंडिया और यूएसए में हुआ है। वो फ्रेमवर्क जो इन्होंने तैयार किया है, मिल करके कुछ बनाया है, वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन फोकस में आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते आते हो, बहुत सारी जगहों पे देखते आते हो, और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको 2, 3, 4 सवाल मिले, एक पूरा पैसेज पढ़ने के बाद 2, 3 सवाल मिले, तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कम टाइम में करने हैं। अगर आप कहानी सुनते रहेंगे तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। तो ट्राई तो मैं करूंगी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की और साथ में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की। बट सर भी वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर्स के, तो उनके वीडियोस भी देखिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा उन्हें भी। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है, देखिए यहाँ पर, ये है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की बात हो रही है। बहुत बड़े से आदमी होते हैं जिन्हें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नहीं बोलता है कोई ऐसे, इसे सिर्फ CII ही बोला जाता है। तो CII का जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है जिस आदमी को, वो आदमी खुद ही पहले से बहुत बड़ा आदमी होता है। तो वो इंसान ITC का CMD है एक्चुअल में पहले से, जिसे संजीव पुरी को प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पेज पे लगा हुआ पिक्चर ज़रूर देखिए। ये सब बड़े लोग बार बार देखने पे इनकी शक्लें याद होनी चाहिए आपको। किसी ना किसी बड़े ओहदे पे हमेशा मिलेंगे आपको, तो अगर आप नाम पहले से जानते होंगे तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और कई बार पिक्चर से जुड़ के आदमी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रख सकता है। नेक्स्ट आर्मी चीफ है, लिखा हुआ है देखिए उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, दोबारा से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेक्स्ट आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक्चुअल में जो COAS लिखा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको दूसरे तरीके से लिखा कि अगर सवाल कभी पूछे नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन, तो हम आंसर दे रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल हैं। इनका भी चेहरा देखिए, ये रवि अग्रवाल है, ये CBDT के नए चेयरमैन। ठीक है जी। एडिशनल NSA, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, फर्स्ट एवर। तो एडिशनल NSA कभी बनाए नहीं गए, एडिशनल NSA भी बना दिया गया है, क्योंकि आप सिर्फ डोवाल जी का नाम सुन के खुश होते रहते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं एडिशनल NSA जो है फर्स्ट एवर राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है, फर्स्ट वुमन DG ऑफ पुलिस। दोबारा सुनिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका नाम है ईडा शीशा नोंगरांग, ये मेघालय की हैं। तो आपको प्लीज़ नाम याद और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला होता है वो पक्का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कराती हूँ, रिवीजन बहुत काम आती है, बोर मत हो, पको मत प्लीज़, क्योंकि पढ़ोगे बार बार 2-3 बार तो शायद याद हो जाएगा कुछ। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट CII प्रेसिडेंट 24-25 के लिए संजीव पुरी, जो ITC के CMD है। ठीक है जी। हम कह रहे हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ही बात है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल को बनाया गया है। एडिशनल NSA पहली बार बनाए गए राजेंद्र खन्ना, पहली बार ही बनाए गए हैं। तो किसी को पहली बार बनाया गया है, तो पहली बार जो इंसान बना है वो राजेंद्र खन्ना है। फर्स्ट वुमन DG ऑफ पुलिस जो बनाई गई हैं उनका नाम है ईडा शीशा नोंगरांग, और ये मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़, एक बात याद रखिए, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, और अपनी तरफ से हम हमेशा अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश वो करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। कोई फालतू की इधर उधर की बात नहीं, कोई कहानियाँ नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमसे ज़्यादा आप बच्चों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये देखिएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, हिंदी मीडियम लेना चाहें कोर्स, तो ऐसा मिलेगा, ये हिंदी मीडियम है, पूरा वर्ड हिंदी में, ऐसा वाला नहीं मिलेगा कि आप चाहें कि लिखा हुआ भी हिंदी में हो, वो नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर इट। बाइलिंगुअल बैचेस होते हैं जिसमें बच्चों लिखा हुआ इंग्लिश में आता है, हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है। कोर्सेज हर एग्जाम के लिए हैं, SSC के लिए, बैंक के लिए, DSSB के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए, CDS के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन online.vidyaguru.in पे जाके आप अपने लिए कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज है, 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन MP। कॉलेजेस नहीं खोल रहे, यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे, तो आपको कॉलेज भी खोल के दिखा देते हैं। तो 1 PM कॉलेज जो है वो उस तरह के कॉलेजेस जो हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो हैं, वो MP के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, ये बात चल रही है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि 1 PM कॉलेजेस किस स्टेट में बात हो रही है, तो MP के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात हो रही है। फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इन लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर, दोबारा सुनिए, फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास, फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास। हम कह रहे हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लद्दाख में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आपको लगेगा ये क्या बात आ गई बीच में, ये उल्लास का बोलते बोलते फुल फॉर्म बता गई मैं। आपको यही सुनना था कि क्योंकि मैंने उल्लास कैपिटल में लिखा है, तो वो उल्लास का कोई फुल फॉर्म होगा जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा है। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा, फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर, फुल फंक्शनल लिटरेसी।
अब अगर आप किसी को सिर्फ नाम लिखना सिखा दो, पुराने ज़माने में आप आर्ट्स देखते थे, वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, वो जो एडल्ट लिटरेसी और एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही होती थी, तो सिर्फ साइन कराने सिखा दिए, तो ये फुल लिटरेसी की बात हो रही है, फुल फंक्शनल लिटरेसी की बात हो रही है उल्लास के तहत। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये उल्लास, लद्दाख के अंदर, और हम कह रहे हैं उस उल्लास की, क्योंकि ये स्टेट न्यूज़ है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लीजिए। उल्लास के अंडर नव साक्षरता कार्यक्रम है ये लद्दाख की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो साक्षरता सबके लिए, ठीक है जी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपको लगेगा कि इसको क्या हो गया, क्या बोलने लगी बीच में। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम है ये इन महाराष्ट्र, 1500 रुपये पर मंथ महिलाओं को 21 से 65 साल की उम्र वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री निजुट मोयना फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एंडिंग चाइल्ड मैरिज इन असम। एक बार और तेजी के साथ, 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस MP में खोले जाएंगे। फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास, उल्लास क्या है, यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है जी। ये है उल्लास, हम कह रहे हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है लद्दाख का। उसके बाद मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन 1500 रुपये में 1500 रुपये दिए जाएंगे 21 साल से 65 साल की महिलाओं को, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। मुख्यमंत्री निजुत मोयना, ये एजुकेशन लड़कियों की और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए असम की स्कीम है, ठीक है जी। नाम निजुत मोयना का, there's a possibility कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया हो, बट इट डज नॉट मैटर, एग्जाम में जब आएगा आपको लिखना आना चाहिए। हो सकता है निहुत मोयना ना बोलते हो, तो निजुत मोयना है, असम का है, स्कीम है, प्लीज़ याद रखिए। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इसके साथ रैप अप कर दिया, लेकिन अगर आप कोर्स लेना चाहें फिर दोबारा से, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश मीडियम का सेशन भी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।